अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 162 के पार्ट 4 में खुशामदीद। बोर्सा में उस्मान साहब एलेक्सियोस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एलेक्सियोस उनसे कहता है, कमांडर कुस्तंतीन आपको खाने की दावत देंगे। हमने आपके कमरे तैयार करा दिए हैं ताकि आप खाने के वक्त तक आराम कर सकें। इसलिए में एक मुलाजमा वहाँ से गुजरती है और गुजरते गुजरते खत ओरहान को दे देती है। ओरहान एकदम से खत छुपा कर आगे बढ़ जाता है। अगले मंजर में उस्मान साहब ओरहान और अपने साथियों के साथ एक कमरे में मौजूद होते हैं। खत देखते हुए ओरहान कहता है, होलोफेरा का मकतूब है, वो मुझसे मिलना चाहती है। कुछ देर सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा जो अब तक खामोश रही अब मकतूब क्यों लिख रही है? कुस्तंतीन, उसे उसके बारे में कुछ मालूम होगा। कनूर पूछता है, शहजादे क्या ये उनके हाथ का लिखा हुआ है? जवाबन ओरहान कहता है, हाँ उसने लिखा, लेकिन एक फर्क है। होलोफेरा ने ये मकतूब अपने बाबा के नाम से लिखा है, मगर जब से मैं होलोफेरा को जानता हूँ वो हमेशा अपनी खाला के नाम से खत लिखती थी, लेकिन इस बार उसने अपने बाबा के नाम से लिखा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा को ये मकतूब लिखने पर मजबूर किया गया है। वो उसे भी इस खेल में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उसने हमें एक इशारा दिया। ओरहान पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए हुजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो जो चाहेंगे हम उन्हें देंगे। तुम होलोफेरा से मिलोगे, लेकिन बहुत मोहतात होकर। अब अगर कुस्तंतीन इसके पीछे है तो ये मसला हमें हलाक भी कर सकता है। तुम जब मिलोगे तो वो तुम्हें देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, लेकिन जो तुम जानते हो उसे जाहिर ना करना। यह सुनते साथ ही ओरहान चला जाता है और बुरहान उस्मान साहब से पूछता है, मेरे हुजूर वो होलोफेरा का इस्तेमाल करके शहजादे से क्या लेना चाहते हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हम ये होलोफेरा से जानेंगे, लेकिन ज्यादा इम्कान है कि उनका इरादा हमारा रास्ता मालूम करने का है। वो इस मामले को हाथ लगाए बगैर हल करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कुंदूज साहब के साथ किया। चलो जाकर उस शैतान का चारा देखते हैं। फिर इसके साथ ही वो तीनों कमरे से निकल जाते हैं। सरदी बाजार में सरदार कराची तलवारें दिखाते हुए याकूब से कहते हैं, मैं कराची सरजमीन से तोहफे में तलवारें लाया हूँ। सरदार याकूब उठकर तलवार देखते हुए कहता है, कराची साहब आपने खुद को तकलीफ दी है, जो माजी ने पड़ोसी कबाइल के जरूरतमंदों में तकसीम कर दो। फिर सरदार कराची कहते हैं, हमें लगा कि आप कोताहिया में हैं। तो सरदार याकूब कहता है, हाँ मैं वहाँ था, लेकिन सरदी इलाकों में जो कुछ हो रहा है, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं कोताहिया में नहीं रह सकता था। मैंने सुना है कि आपने उस्मान के साथ इत्तेहाद कर लिया है, क्या ये सच है? जवाबन सरदार कराची कहते हैं, आपने जो सुना वो सच है। सरदार याकूब गुस्से से पूछता है, आप ये कैसे कर सकते हैं? तो सरदार कराची कहते हैं, इसमें क्या हर्ज है? अगर मैं गजा में उस्मान साहब का साथ नहीं दूंगा तो किसका दूंगा? जवाबन सरदार याकूब कहता है, हर चीज का अपना वक्त होता है कराची साहब। उसका बुरसा और अजनी का मुआसरा महज एक ख्याली तस्वर है। उस्मान के अज़ाइम पूरी उम्मत पर आफत लाएंगे, क्या आप ये नहीं देख पा रहे? इस पर सरदार कराची कहते हैं, अगर आप कुछ जानते हैं तो हमें बताएं याकूब भी। तो सरदार याकूब कहता है, उस्मान अब बुरसा और अजनी की तैयारियों में लगा हुआ है। कल क्या होगा? कुस्तुनतुनिया। हो सकता है कि पोप अपने सिपाहियों को भेजे। उस्मान की एक खता से पूरी उम्मत फना हो जाएगी। कराची साहब अभी भी मौका है, पीछे हट जाएं। उस्मान का साथ देना बंद कर दें। वो जब तनहा होगा तो वो भी पीछे हट जाएगा। सरदार कराची पूछते हैं, ये कैसे मुमकिन है याकूब भी? हम उन लुमड़ियों के दरमियान में उस्मान साहब को अकेला कैसे छोड़ दें? जवाबन सरदार याकूब कहता है, उस्मान के साथ मरने का कोई फायदा नहीं कराची साहब। सारी उम्मत के हलाक होने से बेहतर है कि अकेला उस्मान हलाक हो जाए। फिर इसके साथ ही सरदार याकूब के इशारे पर क्योमास सोने से बड़ा संदूक सामने लाता है। सरदार याकूब उस पर हाथ मारते हुए कहता है, और गनीमत की फिक्र ना करो, बहुत मिलेगा। बहुत सोना जिसका गजा में उस्मान ने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें उससे दुगना दूंगा। ये कहते साथ ही वो संदूक खोलकर उसे बरोड़ने लग जाता है और सरदार कराची सोच में पड़ जाता है। बुरसा में उस्मान साहब बुरहान और कनूर के साथ कुस्तंतीन के कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में कुस्तंतीन सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ मौजूद होता है और उस्मान साहब को खुशामदीद कहता है। सिपाहियों को देखते हुए उस्मान साहब पूछते हैं, ये क्या है? क्या तुम्हें मुझसे आमने सामने बात करने का हौसला नहीं है? अपने पीछे खड़े इन मुहाफिजों को देखो, जबकि मैं 4 जंगजू के साथ बुरसा आया हूँ। यह सुनकर कुस्तंतीन सिपाहियों से कहता है, उस्मान साहब की ख्वाहिश का ख्याल किया जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुहाफिज कमरे में हो, सब बाहर निकल जाओ। हुक्म मिलते साथ ही एलेक्सियोस के अलावा बाकी सब चले जाते हैं और कुस्तंतीन उस्मान साहब से कहता है, मैं नहीं जानता था कि आप मुझसे बात करने के लिए अपने साथ इतने सिपाही लेकर आएंगे। अब आप ज्यादा हैं। वो बैठते हुए उस्मान साहब से कहता है, तशरीफ रखें। उस्मान साहब एक तरफ से कुर्सी उठाते हैं और बिल्कुल कुस्तंतीन के सामने जाकर रख देते हैं। कुर्सी सामने रखने के बाद बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, अब तुम जान जाओगे कि हम कौन हैं। तो कुस्तंतीन कहता है, मेरे कानों ने जो कुछ सुना उससे मुझे खुशी नहीं हुई उस्मान। आप हमारे तिजारती रास्तों और हमारे जरखेज जमीनों पर खाना बदोशों को बिठा रहे हैं। कोई अंधा ही होगा जो आपके इस मकसद को देख ना सके। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरी नीयत साफ है। इससे पहले कि मैं कोई मुहिम शुरू करूं, सारा जहां अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या चाहता हूं। यह सुनकर कुस्तंतीन कहता है, मैं जब तक सांस ले रहा हूं बोरसा का मुआसरा करना नामुमकिन है। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। इस पर कुस्तंतीन कहता है, दुनिया को देखें उस्मान साहब, कई शेरों और कई भेड़ियों ने बोरसा को निकलने की कोशिश की, लेकिन उनके दांत टूट गए। बोरसा ऐसा शहर नहीं है जिसे आप ले सकते हैं। यह शहर उन किलो जैसा नहीं है जो आपने लिए हैं, और जो इसका गवर्नर है वो उन गवर्नरों जैसा नहीं है जिन्हें आपने शिकस्त दी है। आप अपने आप से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुस्तुनतुनिया के साथ बोरसा के तमाम राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ये शहर बरसों तक जिंदा रह सकता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरे आगे बोरसा के बारे में वजाहत ना करो, मैं अच्छी तरह
तरह जानता हूँ कि बुरसा कैसा है। जो अल्फाज तुमने कहे ये मुझे बिल्कुल भी नहीं डराते, इसके बरक्स इससे मेरी ख्वाहिश और भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि मैं ये शहर चाहता हूँ। जवाबन कुस्तांतीन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा उस्मान। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, या तो आसानी से या जोरे बाजू से बुरसा जल्द या बदेर मुसलमानों का घर बनेगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मेज पर हाथ दे मारते हैं। तो कुस्तांतीन कहता है, आपकी उम्र इसके लिए काफी नहीं होगी उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा ना हो। अब बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। उधर हम देखते हैं कि होलोफेरा खुद को तैयार कर रही होती है, इसलिए में उरहान वहां दाखिल होता है और होलोफेरा को देखते हुए मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता है। आंद्रा भी चुपकर ये सारा मंजर देख कर सुन रही होती है। उरहान होलोफेरा से पूछता है, तुमने मुझे बुलाया? तो होलोफेरा कहती है, जी हाँ, और तुम ऐसे आए हो जैसे तुम्हें हमेशा से इस दिन का इंतजार था। यह सुनकर उरहान पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो होलोफेरा उसके करीब होते हुए कहती है, तुम एल्चम के होते हुए भी तशरीफ लाई, तुम खुद को रोक नहीं पाई। जवाबन उरहान कहता है, तुम ठीक कहती हो, मुझे नहीं आना चाहिए था। ये कहते साथ ही उरहान जाने लगता है तो होलोफेरा उसे रोकते हुए कहती है, जरूर जाओ, जैसा कि तुम हर बार करते हो, जाओ। ये कहते साथ ही वो कमरे में मौजूद चीजें फेंकने लग जाती है। उरहान उसके पास आकर उसे पकड़ते हुए पूछता है, तुम ठीक हो? हाँ, क्या कुछ हुआ है, बताओ। तो होलोफेरा कहती है, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। यह सुनकर उरहान कहता है, होलोफेरा ऐसा मत कहो, मोहब्बत की इस राग को मत भड़काओ। होलोफेरा पूछती है, राग? क्या इस मोहब्बत की आतिश बुझ चुकी है? इस पर उरहान कहता है, जो कुछ हुआ उसके बाद अब ये क्यों कर रही हो? हाँ। होलोफेरा पूछती है, क्या तुम मुझे भूल सकते हो? क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत? यह कहते साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। उरहान भी गमगीन होते हुए कहता है, होलोफेरा मैंने ये निकाह अपने खानदान और अपने कबीले की खातिर कबूल किया था और तुम ये जानती हो। जवाबन होलोफेरा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, तुमने अपने खानदान का इंतखाब किया उरहान, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने खुद को भी धोखा दिया। तुमने अपना इश्क छोड़ दिया और एल्चम से शादी कर ली। उरहान कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास एक और रास्ता था होलोफेरा। तुमने क्या किया? तुमने छोड़ने का इंतखाब किया। अब क्या बदला है? तो होलोफेरा कहती है, मैं जब से आई हूँ तब से तकलीफ में हूँ। मुझे समझ आ गई है कि चाहे कुछ भी हो, मेरी तुमसे मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। हम जबकि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो? उधर कुस्तांतीन उस्मान साहब से कहता है, मैं आपको आपके वजूद को बरकरार रखने का एक मौका दूंगा, दूसरी सूरत में आप और आपके लोग मर जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, बोलो। तो कुस्तांतीन कहता है, आप बंद कर दे तमाम रास्ते खोल देंगे, हम आपको तिजारत में हिस्सेदार बनाएंगे। कुस्तुनतुनिया से बोरसा तक तमाम सामान और रास्ते हमारी हाकिमियत में होंगे। बोरसा के अलावा पूरे मशरिक की तिजारत आपकी है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं पैसे की खातिर जिहाद नहीं करता। क्या तुम्हें ये बात किसी ने नहीं बताई? इस पर कुस्तुनतीन कहता है, आप जंग नहीं चाहते बल्कि ताकत चाहते हैं, तो मैं आपको वही दे रहा हूँ। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप सही इंतखाब करें। तमाम हसरात कुछ ले जाएंगे, आप उन्हें कुचल कर आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया में भी आपका नाम तुर्कों के हामी के तौर पर लिया जाएगा। आप इस सब की हिफाजत इस तरह नहीं कर सकते उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए कोई रास्ता तलाश नहीं कर रहा, मेरा रास्ता साफ, जिहाद का वो रास्ता जिस पर चलने का मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। तो कुस्तुनतीन कहता है, यह रास्ता आपका अंजाम हो सकता है उस्मान साहब, मैंने सोचा कि हम मुआहिदा कर सकते हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, असल में एक तरीका है, मैं बज़ंतीन से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दूंगा, तुम्हारी तिजारत कमजोर हो जाएगी और एक मुद्दत के बाद खत्म हो जाएगी। अगर तुम मुझे लड़ना नहीं चाहते तो हर साल 5 लाख सोने के सिक्के लाकर मेरे खेमे में रखोगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मेज पर हाथ दे मारते हैं और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक